दोपहर 3:30 चल यार अब पढ़ लेता हूँ बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। 6 चैप्टर हैं, 4 सब्जेक्ट्स में रोज एक चैप्टर कर लूँ तो आराम से रिवीजन के साथ बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। चलो ओए बल्लू की हाल चाल, आजा मेरे नाल हुण पबजी च करांगे आपां बटर चिकन डिनर। नहीं यार काके, अभी एग्जाम्स आ रहे हैं। आई नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस। ओ फिट्टे मुंह वीरे, एग्जाम स्टार्ट होने में देयर इज अ होल मंथ ब्रो। एक मैच से कुछ नहीं होगा, आजा पर यार आजा हुण कल मोमोज मेरी तरफ से चल। यार तू भी ना, आता हूँ, चल कोड भेज। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। डू यू फील तुम्हारे साथ भी ये सिचुएशन हो रखी है कई बार, है ना? इज इट रिलेटेबल फॉर यू गाइज एज वेल? बिकॉज फॉर मी इज टू एक्यूरेट। बिकॉज इवन आई डिसाइड यार लेट्स जॉट डाउन दीज पॉइंट्स, दीज टास्क जो मैं आज करूंगा, है ना? एंड देन व्हाट हैपेंस, किसी का कॉल आया कि भाई यहाँ चलते हैं, ये खा के आते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग फॉर द अदर पर्सन यू नो टू जस्ट कॉल, बिकॉज यार ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में, आता रहेगा ये सब XYZ, बट एट वन मोमेंट आई फील लाइक कि यार लेट्स जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड यू नो बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं, याड़ा याड़ा सब कुछ करके आते हैं। बट माई फ्रेंड्स, डू यू फील this is good in the long run? If your answer is no, then I think तुम्हें वीडियो पूरा देखना चाहिए। So today we are going to discuss about the art of saying no. No! 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 क्या लगा गाइस तुम्हें क्लिप्स देख के? क्या इन लोगों ने जैसे नो बोला है अभी, do you think it was the right way? I don't know यार, I think they were pretty harsh. बिकॉज यार हम पोलाइट भी हो सकते हैं जब किसी को मना कर रहे हैं, जरूरी नहीं अभी हैव टू बी लाइक नहीं मैं नहीं आ रहा चले, ऐसे थोड़ा ना होता है। यू कैन बी पोलाइट एज वेल, जस्ट लाइक जब तुम्हारी क्रश तुम्हें रिजेक्ट करते टाइम बोलती है यू डिजर्व समवन बेटर। नहीं नहीं चलो ठीक है, लेट्स केयर कम बैक टू द टॉपिक। हाँ सो सी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट in this field, okay? These are just my observations and interpretations. So let us see how we can improve ourselves and complete our work on time and avoid a lot of distractions and say no to the things which are not that much important in our life. Yeah. So the first thing I would like to talk about is choose your priority wisely. काम तो यार गाइस दुनिया भर के पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है? हमें कैसे पता लगेगा हमें सबसे पहले क्या करना है? कैसे पता लगाओगे? तुम्हारे पास पढ़ाई भी है, तुम्हें खेलना भी है दोस्तों के साथ, तुम्हें गिटार भी सीखना है, तुम्हें भाई साहब दुनिया भर की किताबें पढ़नी है, या तुम सोचते हो कि मेरे को अब कंटेंट क्रिएशन करना है, कुछ भी। तो एज एग्जाम्पल तुम कैसे फिगर आउट करोगे? दैट इज माई क्वेश्चन। द सिंपल आंसर इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू मेक अ लिस्ट। उसमें से चीज़ें काटते चलो जो इम्पोर्टेंट नहीं है या जो तुम बाद में करने वाले हो, जो अभी इम्पोर्टेंट है एक डेडलाइन सेट होगी, उसके बेसिस पे विल फिगर इट आउट व्हाट डू वी हैव टू डू। तो कॉमन एग्जांपल्स यही आ गए कि ट्राई टू मॉनिटर योर स्लीप, ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज, स्पेशली एक फोकस पीरियड रख के फ्रॉम दिस मोमेंट टू दिस मोमेंट आई स्टडी, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। Yeah, it sounds too vague, too general, but it genuinely helps a lot when you are concentrating on anything. तो ये टिप पता ही होती है सबको, बट इट हेल्प्स अ लॉट कि तुम सब कुछ बंद करके सिर्फ लाइक एक अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर किताब से पढ़ रहे हो, जिससे भी वो चीज़ खुली है और किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है और एक पेन पेपर का एक्सेस है, इट ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट। पूरा फोकस वहीं पे रखो एंड आफ्टर दैट 5 मिनट का ब्रेक लेके कुछ भी करना है, यू कैन डू एनीथिंग। या 1 घंटा किया काम, फिर 5-10 मिनट ब्रेक,
ऐसा नहीं है कि यू हैव टू burn yourself out, but yeah, you have to do most of the things at that time. So ठीक है, ये हुआ डिस्कस. लेट्स कम टू अनदर पॉइंट. द अनदर पॉइंट इज कीप योरसेल्फ फर्स्ट. कीप योरसेल्फ फर्स्ट. कीप योरसेल्फ फर्स्ट. दूसरों की बातों में ना हमें एग्री करना बहुत अच्छा लगता है, हमें हाँ मिलाना बहुत अच्छा लगता है. वी लाइक टू यू नो बी एस्थेटिकली प्लीजिंग व्हेन वी एग्री टू अदर्स. बट हमें लगता है कि यार कि अगर इफ आई एग्री टू देम दे विल थिंक मोर अबाउट मी, मच मोर इन द टर्म्स ऑफ हायरार्की. यार कि ये बंदा हर बात में एग्री कर जाता है, इज अ ग्रेट गाय. डोंट बी, बेसिकली ही इज अ नाइस गाय. या डोंट बी दैट नाइस गाय फॉर एवरीबडी एट एवरी मोमेंट. प्लीज यू नीड टू फिगर इट आउट यार कि तुम्हारी जो रूटीन लाइफ है, जो तुम्हारे काम है, यू हैव टू सेल्फ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. यू हैव टू. बिकॉज यार देखो, सिंपल सी बात है, तुम ना अपने आप को इग्नोर कर देते हो जब तुम किसी और की आंखों में बड़े बनना चाहते हो. दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड. यार उसने फलाने की आंखों में, या फलाने ने मेरे को ये कहा तो मेरे को करना है. ऐसा नहीं है यार. तुम्हारी अगर लाइफ में मान के चलो कि 100 चीज़ें चल रही हैं एंड यू हैव टू फिगर इट आउट, ये भी करना वो भी करना, एंड इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर दैट आउट एंड टू डू दैट, टू एग्जीक्यूट दैट, एंड समवन जस्ट comes and say कि let's go and say let's go to this place or do this instead of what you're doing. That's not right. In that case you have to understand यार मेरा काम अभी ये है, अगर मैं फ्री होता तो I would love to do that, but ठीक है मैं नहीं चल सकता, या मैं नहीं चल सकती, मैं I just can't because I have this shit to do. अगर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग है ना, तुम्हारा सच्चा दोस्त है, जो भी तुम्हारा से सच्चा रिलेशन रखता है, वो कभी कभी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तू मेरे साथ चल, या कभी बुरा मान जाएगा. इस बात का ध्यान रखना, ठीक है. द अदर थिंग, लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, ठीक है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द अदर पॉइंट, मेक रूम फॉर इमरजेंसी टास्क. यार कभी हो सकता है सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई, या फिर तुम्हारे फ्रेंड को कुछ बहुत ही ऐसी अर्जेंट नीड है जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड कि यार तुम्हारी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है. फॉर एग्जांपल फ्रेंड का किसी एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई इमोशनली अनस्टेबल स्टेट है किसी की, जो तुमने लाइक कभी किसी की देखी नहीं है, एंड यू नो द अदर पर्सन नीड्स यू और ही नीड्स समवन. या यू कैन एट टाइम्स बी प्रेजेंट फॉर देम, बिकॉज दैट इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ना देख के प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. क्योंकि इसमें भी एक कैच है, कुछ लोग होते हैं जो बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तुम्हारे लिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि यार ये बंदा XYZ तो रोज़ ही कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है, तो उससे तुम्हारी मेंटल पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. यू ऑल्सो गेट अनॉयड एट सम पॉइंट. So you need to figure it out. You need to say to the other person, see, listen, I can't be here for you always. You need to figure out what the cause of your problem is. And you need to find a solution. Because we cannot just sit around and think about a particular thing, and we just wish that it will magically solve itself. No. Things doesn't work that way. So yeah. बट हाँ, प्लीज़ मेक एन इमरजेंसी रूम. जब भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो बी विद योर लव्ड वंस और द वंस यू केयर अबाउट. बेसिक ह्यूमन एस्पेक्ट है ना यार, इस चीज़ को वी जस्ट कांट फॉरगेट. ठीक है, ये डिस्कस कर लिया. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेवर थिंक यू हैव टू मच टाइम. नेवर थिंक you have too much time. ठीक है, ये बात जो है ना अब हर चीज़ में लागू होती है. बेसिक सिंपल सा एग्जांपल, थोड़े दिनों में एग्ज़ाम है मेरे एंड सेम के,
लेकिन अगर मैं ये सोच के चलूँ कि यार सिलेबस तो मैं 2 दिन में कवर कर लूँगा, जो कि ऐसे पहले कर भी रखा है, जो कि मैं एग्री नहीं करता कि वो सबके लिए वर्क करता है, एंड उसमें से 100% स्कोर करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। बट देखो, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, वो तो चलो मैं भी अपनी गलती मान के चल रहा हूँ। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड अ बिट बिफोर। तो या हाउ कैन वी डू दैट यार? देखो, इतना पता होता है कि अगर 2 दिन में सिलेबस अगर हम इतना 80% कर पा रहे, वी कैन इजीली कवर एवरीथिंग इन 7 days विद प्रॉपर रिविजन। इतना हम अब लॉजिकली करेक्ट हैं, तो अगर ये हम समझते ही हैं, देन व्हाई कांट वी इम्प्लीमेंट इट? हम सोचते हैं अरे हो जाएगा, अभी ये रील देख लेता हूँ, अभी दोस्त पबजी बुला रहा है खेल लेता हूँ, अभी वेलो खेलता हूँ तो हो ही जाएगा। पता है यार, ये ना फिर हम हैबिचुअल बन जाते हैं विथ एवरीथिंग। एंड मैं अपनी कमी भी बता दूं, मैं अपनी अलमीरा जो है, आई डोंट सेट इट क्वाइट वेल। वो उसमें क्लोथ्स फैले रहते हैं, ये वो, विच आई पर्सनली फील कि थोड़ा बहुत आई नीड टू स्टार्ट यू नो लुकिंग आफ्टर इट, बट सॉर्ट इट आउट। बट या, दिस इज जस्ट बिकॉज ये देखो नॉर्मल सी चीज़ है, ये किसी ना किसी की लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे होता है। मैं अपने लाइक काम पे इतना फोकस रखता हूँ कि यार ये पढ़ना है, ये करना है, XYZ ये कंप्लीट करना है, तो उस चक्कर में ना वो छोटे छोटे टास्क कहीं ना कहीं रह जाते हैं, विच नाउ आई रियलाइज कि नहीं, वो भी नहीं रहना चाहिए। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड आगे सॉर्ट इट आउट बेसिकली। तो हाँ, माई पॉइंट वॉज कि यार, नेवर डिले योर इम्पोर्टेंट टास्क। मैं ये नहीं कह रहा कि रील बाजी करना बंद कर दो, वैसे तो इतना मत करो। एंजॉय करने की ना बहुत मटेरियल है उसमें। जब व्हेन वी शेयर आर सम गुड थिंग विद आवर फ्रेंड्स, तो एक वो मोमेंट ऑफ जॉय बन जाता है, पीस भी है उसमें कहीं ना कहीं। जब आप लाइक बहुत एग्जॉस्टेड हो, थोड़ा बहुत देख रहे हो, यू गेट रिलैक्स्ड। 15-20 मिनट वेरी नॉर्मल, लेकिन 6-7 घंटे बैठ के आप वही देख रहे हो, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, दैट इज नॉट गुड। With this, we will move on to the next topic. Yeah, the next section of the video, which is the power of a gentle no. ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि how we are prioritizing ourselves, our things, in order to eliminate the distractions and move on and complete our daily task or achieve our goals. But distractions तो आएंगी ना, कैसे टैकल करें, कैसे मना करें किसी सामने वाले को? तो पहली थिंग है, एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट। ग्रेटफुल हो यार कि सामने वाला तुम्हें पूछ रहा है कि यार ये काम करते हो, काम करते, बिकॉज ही द अदर पर्सन जेन्युइनली वांट्स टू स्पेंड द टाइम विद यू। ऐसे नहीं हो तुम्हारा लाइक टाइम बर्बाद करने के पर्पज से ही आ रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि यार सामने वाला चाहता है कि यार चल के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, करा जाए। अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, बट एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑल्सो। यार I really appreciate that, but I have yada 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 work, so I'm sorry. मेरे साथ ऐसा अभी हुआ है, आज ही हुआ है। मेरे को आज लाइक पढ़ना था इम्पोर्टेंट, आई वाज स्टडिंग फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम, एंड पता ही यार किसका कॉल, अब मैं नाम तो लूँगा नहीं, एक भाई का कॉल आया, कहता कि भाई यड़ा 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 करके चलना है, ठीक है? तो वो मेरे को जानता है बचपन से, मैंने उसको कह दिया भाई देख, चल तो नहीं पाऊंगा आज, ये काम है, लेकिन आगे अभी मिलते हैं आराम से अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह के बाद, ठीक है? सो यू से कि भाई आई ऑल्सो वांट टू स्पेंड द टाइम विद यू बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू, बट आज मेरे पास काम था जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो उसने मेरे को बोला था, इट वॉज, मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें 0% थी। बस इट्स जस्ट दैट कि हाँ, हवाबाजी के लिए चले गए, आ गए। अब देखो यार, बचपन में 10th क्लास में 11th क्लास में वो चीज़ करने में मज़ा आता था कि यार घर से बाहर ये वो, और वो चीज़ भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि भाई साहब सब कुछ छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। You have to experience everything and then decide what is good for you, and eventually you will come to the point कि भाई ये पूरे दिन घूमना फिरना यड़े 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 सब बकवास है। You will come to the point कि यार नहीं, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वही काम इंपॉर्टेंट है जो मेरे को करके सेटिस्फैक्शन मिलती है। यस, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझ आ गया। अब ऑफर ऑल्टरनेटिव्स, वही जैसे आई प्रीवियसली डिस्कस्ड, ऑफर ऑल्टरनेटिव्स में बेसिकली आज नहीं, विल डू दैट सम अदर डे इन द नियर फ्यूचर। सिंपल है, क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है?
अदर देन दैट उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आ जाता है, ठीक है, विच इज बी फर्म येट काइंड। सिंपल है, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया कि लाइक फर्म रहो कि भाई देख, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, आई हैव टू गेट डन बाय टुडे, so I'm really sorry I can't make it to you, but I would really appreciate that you will understand my point that I'm trying to make, and we'll be spending the time some another day. Simple. You can go with this statement as well. There is no harm. So ठीक है यार, that's all for today from my side. I hope you enjoyed the video, and if you did, please consider commenting down your views on this video. And yeah, I'll see you in the next video. Tab tak ke liye, work hard and be consistent with your work, and try to practice the art of saying no that we have discussed in this video. So yeah, let's meet again. Bye bye.